नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप जिस प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, फेसबुक पेज में देख रहे हैं, वहाँ पर आपका स्वागत है। आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, वहाँ पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत छोटे बिंदु में चर्चा करूँगा। एक दिन मेरे एक विचार पैदा हुआ, बुद्धि, बुद्धिमान, बुद्धू और ज्ञान, आखिर ये क्या है, क्यों है ऐसा? बुद्धि बुद्धि है तो व्यक्ति होशियार है, होशियार है तो उसको बुद्धिमान कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान है कि किसी दूसरे की बात को ग्रहण नहीं करता, सिर्फ अपनी बात मानता है, सीधा साधा दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता, अपनी बात को मानता है, दूसरे पर विश्वास नहीं रखता, दूसरे पर ध्यान नहीं देता, तो उसको हम कहते हैं बुद्धू। बहुत होशियार है तो उसको कहते हैं ज्ञानी। आखिर क्या है? तो बात यह समझ में आई मेरे विचार से कि हम लोग या हमारे भारत देश के लोग तथागत गौतम बुद्ध को बहुत कम ध्यान से देते हैं। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं जाते हैं तो कहीं यह नहीं कहते कि मैं राम के देश से आया हूँ, वो सदैव यह बात कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, या हमने इस दुनिया को बुद्ध दिया। तो यह बात समझने की ज़रूरत है, यदि हमने दुनिया को बुद्ध दिया तो हमारे अंदर बुद्धि क्यों नहीं है? और ये जो बुद्धि शब्द की उत्पत्ति है, ये बुद्ध से ही उत्पन्न हुई है। यह बुद्धिमान जो है, बुद्ध के द्वारा ही जन्मा हुआ शब्द बुद्धिमान है। बुद्धिमान किसको कहते हैं? जिसके पास ज्ञान हो, अपार ज्ञान हो। वह किस प्रकार का अपार ज्ञान हो? जो अपने विवेक पर निर्भर करता हो, जो दूसरे के विवेक पर निर्भर न करता हो। यानी दूसरे के द्वारा बताई हुई बात से ज़्यादा अपने आप में विश्वास करना ही बुद्धिमानी है, और उसी बुद्धिमान को बुद्ध कहा गया। और ज्ञान प्राप्त करना, ये ज्ञान प्राप्त करना क्या होता है? तो मैंने दर्शन शास्त्र में कई जगह पढ़ा कि ज्ञान क्या होता है, या ज्ञान प्राप्त होना क्या होता है, अनुमान क्या होता है। अनुमान के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो अनुमान का मतलब होता है कोई घटना घटित होने के बाद, कोई घटना घटित होने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान होता है। या कोई घटना घटित होने के बाद जो अनुमान लगाया जाता है कि यह घटना किस आधार पर घटित हुई, उस अनुमान को ही ज्ञान की परिभाषा दी गई है। तो यदि हम किसी को बुद्धू कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मूर्ख है, लेकिन कुछ विचारधारा के, तथाकथित विचारधारा के लोगों ने बुद्धू होने का मतलब मूर्ख होना साबित किया है। लेकिन वास्तविकता में बुद्धू होने का मतलब ही बुद्धिमान होना है। तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा ही बुद्धिमान शब्द की उत्पत्ति हुई है। और बुद्धिमान का मतलब होता है अपने आप में ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब होता है आप अपने आप में यह सच्चाई तक पहुंच जाएं, या उस गलत घटना को वाकिफ हो जाएं कि जो यह घटना घट रही है, या जहाँ पर हम विश्वास कर रहे हैं वह गलत है, और जो मैं अपने विवेक से सोच रहा हूँ वह सही है, और उसी को ज्ञान प्राप्त होना कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।